हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, काफी छोटा डिसऑर्डर है बट येट एक दो क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया एक डिसऑर्डर का नाम है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है क्या? एक तो इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, ट्राइजेमिनल एंड न्यूरालजिया। तो ट्राइजेमिनल क्या होता है? हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व का नाम क्या होता है? ट्राइजेमिनल नर्व होता है। तो क्या है क्रेनियल नर्व? जो मैंने पढ़ाया था उसके फंक्शंस वगैरह पढ़ाए हैं आपको मैंने। तो है क्या? डिसऑर्डर है ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व का, डिसऑर्डर ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। उसका नाम ही क्या है? फिफ्थ क्रेनियल नर्व का नाम ही ट्राइजेमिनल है, इसलिए इसको ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया नाम दिया हुआ है, ट्राइजेमिनल। अब ये नर्व कैसी होती है? ये नर्व ना मिक्स्ड होती है। एक टाइप्स होते हैं नर्व्स के, जैसे एक होती है मोटर जो सिर्फ मोटर काम करती है, सेंसरी जो सिर्फ सेंसरी परसेप्शंस का काम करती है, और एक टाइप होता है मिक्स्ड जो मोटर काम भी करते हैं और जो सेंसरी परसेप्शंस का काम भी करते हैं। तो जो हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है वो होती है हमारी मिक्स टाइप की नर्व। मतलब क्या है कि ये मोटर फंक्शंस भी कर रही है एज वेल एज ये सेंसरी फंक्शंस भी कर रही है। अब ये तीन एरियाज को, जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है, तीन एरियाज को सप्लाई करती है। कौन कौन से एरियाज हैं? एक तो ऑप्थैल्मिक, ऑप्थैल्मिक मतलब आई के पास वाली मसल्स को सप्लाई करती है, मैक्सिलरी और मैंडिबल। मतलब ये जो तीन एरियाज हैं, ये तीन एरियाज बन रहे हैं ना ये, कि ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबल, इन तीन एरियाज को ये सप्लाई करती है। सप्लाई करती है मतलब मोटर में क्या फंक्शन होगा? जैसे मैंने यहाँ पे टच किया, ये तो टच किया और पिंच किया, तो ये क्या है? ये सेंसेशन है, ये सेंसरी हमें रिसेप्टर्स मिले कि यहाँ पे मैंने पिंच किया तो मुझे दर्द हुआ, टच कर रही हूँ तो मैं टच को फील कर पा रही हूँ। तो ये तो मोटर उसमें सेंसरी फंक्शंस में आ गए। अब मोटर में क्या है कि जैसे मेरे को च्यू करना है तो मैं ये वाली मसल्स को हिलाऊंगी, है ना। ये मैंडिबुलर जो क्या है, हमारी एक लौती ऐसी मसल है हमारी बॉडी में जो कि क्या है, मूवेबल मसल है। तो इसके मूवमेंट में, या फिर ये आईज का मूवमेंट जो होता है और यहाँ की मसल्स का मूवमेंट जो होता है, जैसे बोल भी रही हूँ तो मैं यहाँ की मसल्स मूव कर रही है ना, और च्यू करूंगी तो भी ये और ये मसल्स मूव करेंगी। तो इनके मूवमेंट में भी कौन हेल्प कर रहा है? ट्राइजेमिनल नर्व हेल्प कर रही है। तो मैंने क्या बोला, एक तो ये है मिक्स्ड नर्व, है ना, मिक्स्ड नर्व है ये। कौन से एरियाज को सप्लाई करती है? ऑप्थैल्मिक, और कौन सा? मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। ये तो हो गई जानने वाली बात कि ये कर क्या रही है, ट्राइजेमिनल नर्व क्या कर रही है। बट हमारा डिसऑर्डर जो है वो मोटर फंक्शंस का डिसऑर्डर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंसरी परसेप्शंस का डिसऑर्डर है। मतलब क्या कि जो मोटर फंक्शंस कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सेंसरी फाइबर्स प्रेजेंट है ट्राइजेमिनल में उनका कंप्रेशन हो जाता है, जिस कंप्रेशन की वजह से क्या होता है? न्यूरैल्जिया होता है। न्यूरैल्जिया का क्या मतलब है? नर्व पेन। एल्जिया जब वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या होता है? पेन। और ये न्यूरो वर्ड क्या है? न्यू वर्ड है नर्व्स के लिए। तो ट्राइजेमिनल नर्व का पेन किसकी वजह से होता है? जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं इस नर्व में, फिफ्थ क्रेनियल नर्व में, उनका कंप्रेशन होने के कारण। क्योंकि इसमें मोटर भी है सेंसरी भी है, इसलिए जानना जरूरी है कि किसका डिसऑर्डर है। सेंसरी फाइबर्स का डिसऑर्डर है, क्योंकि दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है कि मोटर फंक्शन डिस्टर्ब होंगे या सेंसरी, क्योंकि ये मिक्स्ड नर्व है। तो याद रखना है हमेशा कि सेंसरी फाइबर्स कंप्रेस हो रहे हैं तो जो हमारा सेंसरी परसेप्शन है वही डिस्टर्ब होगा। तो डिसऑर्डर क्या है? फाइबर्स का कंप्रेशन होता है, इसमें कंप्रेशन ऑफ सेंसरी फाइबर्स ऑफ सेंसरी फाइबर्स। ठीक है। तो अब इसके कॉजेस क्या होते हैं? कॉजेस इसके बहुत सारे हो सकते हैं, पर मेनली यही माना गया है कि जो ये इसका ट्राइजेमिनल न्यूरालजी का कॉज है वो अननोन है, इडियोपैथिक है। हमें नोन कॉज पता नहीं है इसका। पर ऐसा स्टडीज में ऐसा फाउंड हुआ है कि वायरल इन्फेक्शंस के थ्रू भी ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया हो सकता है। वायरल इन्फेक्शंस के थ्रू कैसे होगा? मानो किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो वायरस ने एंट्री करी हमारी बॉडी में, तो उसने क्या किया कि ये जो नर्व्स हैं, स्पेशली इस नर्व को इन्फ्लाम्ड कर दिया, इन्फ्लामेशन कॉज करा वहां पे। अब इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा? फूलती जाएगी ना, वो इन्फ्लाम्ड हो रही है।
तो क्या करेगी, वो एक प्रेशर डालना स्टार्ट करेगी, तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो हमारी ये नर्व है जो यहाँ 3 एरियाज में सप्लाई कर रही है वो कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस मतलब दब जाएगी। तो क्या होगा, उसके सेंसरी फाइबर्स जो कंप्रेस हो रहे हैं उसकी वजह से उसका फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो कॉजेस की बात करें तो कॉजेस में क्या आएगा, जैसे कि मैंने बताया कि मोस्टली जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है उसका कॉज नोन नहीं है, तो इडियोपैथिक है और अननोन है। इडियोपैथिक मतलब अननोन, और या फिर हो सकता है वो वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, अगर पेशेंट को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो। ठीक है, क्योंकि जो वायरस है वो क्या करता है, वायरस क्या कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन कर देगा, किसका, इन्फ्लामेशन करता है नर्व्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, कंप्रेशन ऑफ नर्व्स। ठीक है, तो कॉजेज में इतना ही है, ज्यादा कॉजेज इसके पता नहीं है, अननोन ही है क्योंकि इसके ज्यादा कॉजेज जो है ना इडियोपैथिक है इसलिए पता नहीं है। तो पर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है ऐसा माना गया है, स्टडीज में फाउंड हुआ है कि वायरल इन्फेक्शन जो है हो सकता है। अब कॉजेज के बाद क्या बात आती है, बात आती है कॉजेज के बाद साइन एंड सिम्टम्स की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है बस उसमें से इसमें क्वेश्चन आते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। सबसे पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो यही होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कि इसमें यूनिलेटरल पेन होता है। यूनिलेटरल मतलब एक साइड, ठीक है, बाइलेटरल मतलब होता है दोनों साइड, पर इसमें स्पेसिफिकली यही है कि ये यूनिलेटरल ही होता है, दोनों साइड नहीं होगा कभी भी। अगर इस साइड अफेक्ट हुआ है तो बस यही साइड में पेन होगा, और पेन भी कैसा होता है, नाइफ कटिंग पेन। नाइफ कटिंग का मतलब क्या है, जैसे चाकू लेके ऐसे छील रहे हैं स्किन को, इतना ज्यादा सीवियर पेन होता है इसमें। या फिर लैंसेटिंग पेन उसको बोलते हैं। लैंसेट पता है ना क्या होता है, जैसे ब्लड शुगर करते हैं हम तो वो व्हाइट कलर का वो नहीं आता और आगे इतनी पतली सी निडल लगी रहती है, उससे प्रिक करके जब ब्लड शुगर लेते हैं हम तो ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए, तो जो पतली सी निडल को जब हम प्रिक करते हैं जो वो दर्द होता है, तो वैसा दर्द फील होता है, लैंसेटिंग पेन बोलते हैं उसको। तो मेन तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका बस यही है कि यूनिलेटरल पेन होता है जहां भी साइड में अफेक्ट होगा। पर ये जो पेन है इसके स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं, मतलब कि जो इसको एक्सजरेट कर देते हैं पेन को, जैसे कि फ्लूइड्स ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब कि बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा। फेस वॉश भी करेंगे तो भी दर्द होगा, ब्रश करेंगे, च्यू करेंगे, क्योंकि च्यू करेंगे तो यहाँ की ये मसल्स यूज होंगी तो इसमें पेन होगा। च्यूइंग, ब्रशिंग, फेस वॉश करना, या फिर कोई फ्लूइड एक्सट्रीम टेम्परेचर के फ्लूइड ले लिया, तो इन सब से क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो पेन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में इतना ही है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में सबसे मेन यही होता है कि यूनिलैटरल पेन होता है। ठीक है, तो क्या है पहला, यूनिलैटरल पेन, ऑनसेट एक्यूट होता है। पेन होता कैसा है, नाइफ कटिंग पेन, या फिर बोलते हैं लैंसेटिंग पेन। ठीक है, और इसका ये पूछा जाता है कि जैसे कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब एक पेशेंट है अगर वो फेस वॉश कर रहा है और उसको उसी साइड एक साइड बहुत तेज पेन होने लग जाए तो क्या डिजीज होगी। तो ये जो एक्सागरेटिंग सिम्टम्स हैं, स्टिमुलेटिंग सिम्टम्स जो है, इनको याद रखना, स्टिमुलेटिंग सिम्टम्स। तो स्टिमुलेटिंग सिम्टम्स में क्या है, ब्रशिंग, चूइंग, ब्रशिंग, चूइंग, फेस वॉश करेंगे, फ्लूइड ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम कोल्ड भी हो सकता है, एक्सट्रीम हॉट भी हो सकता है। ठीक है, कोल्ड। तो ये सारे यही सिम्टम्स तो मेन पेन ही होता है, बाकी स्टिमुलेटिंग सिम्टम्स इसके मेन है।
अब क्या है, बात हो गई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस में सिंपल है कि पेशेंट की जब आप हिस्ट्री लोगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा, जब वो कहेगा कि मेरे को यहाँ पर पेन होता है और कब कब पेन होता है, तो उससे आप सजेस्ट कर मतलब उसको डायग्नोस कर सकते हो कि हाँ हो सकता है कि इसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। उसके बाद आप सीटी स्कैन या एमआरआई कर सकते हो। और एक मेन होता है इसमें नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। ये नर्व कंडक्शन वेलोसिटी का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है इस प्रोसीजर में, इसमें नर्व के अंदर, एक नर्व के अंदर कितनी तेजी से ट्रांसमिशन हो रहा है इम्पल्सेस का, वो डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं ना हम, अगर स्लो हो रहा है कि हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, तो हमें नर्व का जो है फंक्शनिंग पता चल जाती है इससे। तो इसलिए इसमें करते हैं हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। तो डायग्नोसिस में क्या आएगा, डायग्नोसिस में मेन वही रहता है हमारा, पेशेंट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। एक नई चीज हमने पढ़ी है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट होता है, वो कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है अब मैनेजमेंट की। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, ये क्या है, एक लाइफ लॉन्ग डिजीज भी हो सकती है, डिसऑर्डर ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। तो हमें मैनेज कैसे करना है, क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करना है, क्या मेडिकल मैनेजमेंट करना है, ये ध्यान रखना है। तो मैनेजमेंट में जब भी बात होगी सबसे पहले आएगी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें टिक्स भी होते हैं। टिक्स मतलब ऐसा नहीं कि हम रिपीटेटिव बोलेंगे, मसल्स का रिपीटेटिव मूवमेंट होगा बस। टिक्स मतलब क्या होता है, एक रिपीटेटिव मूवमेंट। ठीक है, अब या तो हम उसको बोले या फिर वो हरकतें करना टिक्स होता है। इसमें किसको हमने टिक्स बोला, ये जो हमारी मसल्स है ना, इसमें ऐसे ऐसे होता रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मूवमेंट होगी, झंझनाहट सी। तो उस टिक्स होने की वजह से इसमें हम क्या देते हैं, इसमें हम कार्बोक्सामाइड ग्रुप का एक ड्रग देते हैं, जिसको हमने बोला कार्बामाजिपिन। तो इसका अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए ट्रीटमेंट में, अगर इसका ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो क्या है, कार्बामाजिपिन। टेग्रेटाल करके ट्रेड नेम होता है, कार्बामाजिपाइन। ये इसका क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, और ट्रेड नेम, एक फेमस ट्रेड नेम से आता है टेग्रेटाल। कितना एमजी होता है ये, 40 एमजी। इसके कभी कभार साइड इफेक्ट पूछ लेते हैं। कार्बामाजिपिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, एक तो इसमें हो जाता है पेनसाइटोपिनिया और बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो सप्रेशन की वजह से ही पेनसाइटोपिनिया होता है वैसे। ठीक है, अब दर्द हो रहा है तो उसके लिए क्या दे सकते हैं, एनएसएआईडीज देंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, जिसमें क्या देते हैं हम, पीसीएम दे सकते हैं, डाइक्लोफेनाक सोडियम आता है, नेप्रोक्सोन दे सकते हैं। तो पेन को ट्रीट करने के लिए हम एनएसएआईडीज भी दे सकते हैं इसमें। और क्या देंगे हम इसमें, और इसमें मेनली तो यही है कि ड्रग ऑफ चॉइस कार्बामाजिपिन है, कार्बामाजिपिन ही मोस्टली दिया जाता है। अब पेन है तो पेन को ट्रीट करने के लिए एनएसएआईडीज देते हैं। अब बात है कि पेन से भी अगर कभी कभार ना रिलीव हो तो इसमें हम करते हैं एक प्रोसीजर राइजोटमी करके। राइजोटमी क्या है, जिस नर्व में दर्द हो रहा है ना उसी का रिसेक्शन कर देंगे टू रिलीव पेन। तो अगर पूछा जाए कि राइजोटमी किस डिसऑर्डर में हम करते हैं, तो राइजोटमी हम करते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में। राइजोटमी क्या है, रिसेक्शन ऑफ नर्व टू रिलीव पेन। मेन एम तो हमारा यही है ना, क्योंकि बस पेन ही हो रहा है, लेकिन वो पेन भी तो भयानक वाला हो रहा है, तो उसको ट्रीट तो करना है। तो पेन को ही रिलीव करने पे हमारा सारा फोकस है इसमें। तो ट्रीटमेंट में यही मेन होता है, राइजोटमी। कभी कभार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि राइजोटमी
किस में हम यूज करते हैं। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में इतना ही है। नर्सिंग मैनेजमेंट में इतना कुछ नहीं है कि बस ये है कि पेशेंट को बताना है कि डिजीज के बारे में अच्छे से बताना है, श्योर करना है उसको, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, पेशेंट को बताना है कि जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं उनको वो अवॉइड करे और अपने ड्रग्स टाइम पे ले। तो ये सारी चीजें उनको एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि डिजीज के बारे में अगर पेशेंट को पता नहीं होगा, स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स के बारे में पता नहीं होगा, तो ही विल कीप डूइंग इट और उसका पेन जो है वो एग्जैजरेट होता रहेगा। तो इस डिसऑर्डर के बारे में इतना ही है। काफी छोटा सा डिसऑर्डर था, इतना ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पढ़ा है हमने आज। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता क्या है, हमारी जो 5th क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व, उसका डिसऑर्डर है ये। ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी फाइबर्स का कंप्रेशन हो जाता है। तो सेंसरी फाइबर्स भी ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर एरिया में सप्लाई करती हैं। तो यहीं पर हमें क्या होता है, यूनिलेटरल पेन होता है। और जो पेन होता है वो एग्जैजरेट होता है किसी भी फ्लूइड के एक्सट्रीम टेम्परेचर, कोल्ड या वार्म है उससे फेस वॉश करेंगे, ब्रश करेंगे, च्यू करेंगे तो हमें पेन होगा। नाइफ कटिंग पेन या फिर लैंसेटिंग पेन उसको हम बोलते हैं। हमेशा यूनिलेटरल ही होता है ये पेन। डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस में हम करेंगे सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर करते हैं हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। और इसके बाद क्या है कि ट्रीटमेंट में हमारा वही है, ड्रग ऑफ चॉइस है कार्बामाजिपिन। कार्बामाजिपिन के साइड इफेक्ट कभी कभार पूछे जाते हैं, तो मेन साइड इफेक्ट इसका है बोन मैरो सप्रेशन और पैनसाइटोपिनिया इसमें हो सकता है। और एनएसएआईडी देंगे पेन रिलीव करने के लिए हम। राइजॉट में एक प्रोसीजर होता है जिसमें नर्व का रिसेक्शन कर देते हैं ताकि पेन में रिलीव आए। आई होप मेरी क्लास आपको समझ आई हो, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।